प्रद्युम्न जो बालक था उसको मछली ने निगल लिया। उसी समय मछुआरे उस मछली के पास थे और जाल डाल लिया, मछली को पकड़ लिया। उसी मछली को पकड़ा था जिसने प्रद्युम्न को खाया था, जिंदा ही निगल लिया। बड़ी मछली थी लेकिन पकड़ लिया। तो जो जिसने पकड़ा मछुआरों ने, तो वो मछुआरे उस मछली को पकड़ के ले गए कहाँ? काटा मछली को काटने के लिए। तो मछली को जैसे काटा पेट चीर के, तो उसमें से जीवित बालक निकला। मछली के अंदर से जब जीवित बालक निकला तो जो मछुआरे थे, वो मछुआरे सम्रासुर के राज्य के थे, तो सम्रासुर के पास लेकर के पहुंच गए। वही मछुआरे उसी बालक को लेकर के सम्रासुर के पास पहुंचे और सम्रासुर से कहते, महाराज आज बहुत बड़ी मछली पकड़ी हमने। बोले अच्छा क्या? अरे मछली के पेट में एक जीवित बालक निकला है। बोले अच्छा क्या? तो फिर क्या किया जाए उसका? बोले कि किसी को दे दो, किसी को दे दो। तो उसी सभा में सम्रासुर के घर में जो रसोई पकाने वाली, भोजन पकाने वाली एक महिला थी, उसने कहा, उस महिला का नाम था विद्यावती। तो विद्यावती ने कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है, इस पुत्र को मुझे दे दो। तो जो प्रद्युम्न, जो कन्हैया का जो पुत्र था, उस पुत्र को उठा करके सम्रासुर ले गया। सम्रासुर ने समुद्र में फेंका, समुद्र में मछली निकल लिया। मछली के पेट से निकाल करके जो मछुआरों ने उस बालक को निकाला, राज दरबार में पहुंचे। राज दरबार में जैसे पहुंचे तो विद्यावती ने उस बालक को स्वीकार कर लिया। अब विद्यावती उसका लालन पालन कर रही है। जैसे लालन पालन करते करते थोड़ा बड़ा हो गया। जब बड़ा हुआ तो उसी समय नारद जी जाकर के विद्यावती के पास पहुंच गए। नारद जी कहते हैं, विद्यावती। बोले हाँ नारद जी, आप जिसकी तुम सेवा कर रही हो ये कौन है, जानती हो? विद्यावती ने कहा कौन है? अरे मेरा बेटा है, और कौन है? कौन? बोले नारद जी बोले ये बेटा नहीं है तुम्हारा। बोले क्यों नहीं है, हम तो इसको बचपन से पालन कर रहे हैं इसका। बोले नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये तुम्हारा पति है। बोले अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है? बचपन से इसका पालन कर रही हो, तुम मेरा पति बता रहे हो। तब नारद जी ने कहा, विद्यावती पूर्व जन्म में तुम थी रति और जे थे तुम्हारे कामदेव पति। कब? जब भोले बाबा ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म किया था, उस समय तुम रति थी। जे कामदेव पति, तुम्हारे पति जो कामदेव थे, उस समय भस्म करने पर तुमने भोले बाबा से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ आपने मेरे पति को ही भस्म कर दिया, मैं कैसे रहूंगी? तब भोले बाबा ने कहा चिंता मत करो, अगले जन्म में भी तुम्हें ये ही प्राप्त होंगे। तो साक्षात जो तुम्हारे पति थे वही कामदेव ही यहाँ पर भगवान के पुत्र के रूप में जन्म लेकर के आपके यहाँ आए हैं। तो जैसे ही पता चला कि ये मेरे पति हैं, उसी समय से विद्यावती उस पुत्र के साथ में पति जैसा व्यवहार करने लगी। तब वो प्रद्युम्न कहते हैं, माँ तुम तो मुझे लालन पालन करती थी, लेकिन अब ये आपके अंदर ऐसे विचार कैसे आने लगे? तब विद्यावती कहती है कि तुम पूर्व जन्म में मेरे पति थे। अब विद्यावती के पास जो विद्याएं थी वो सारी विद्याएं विद्यावती ने उस बालक को सिखा दी। सिखाने के पश्चात सम्रासुर अपने महलों में रहता और विद्यावती बालक को रहकर के गुप्त रूप से रखने लगी, क्योंकि अगर बड़ा ज्यादा हो गया तो कहीं ऐसा ना हो सम्रासुर भगा दे या मार दे। लेकिन सारी विद्याएं जब सिखा दी, तब एक दिन प्रद्युम्न ने सम्रासुर का वध कर दिया और विद्यावती को लेकर के द्वारिका में पहुंचे।